गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, सरकार को पैसा देती है तो दिन और रात के देती है कि केवल रात रात के देती है? 24 घंटा का ही देती है। तो फिर दिन में गाय क्यों नहीं रुकती हैं? 40,000 का भूसा है, बाकी के भूसे के पैसे कहाँ गए? सचिव जी, बाकी के भूसे के पैसे कहाँ गए? सचिव जी, बाकी के भूसे के पैसे कहाँ गए? सर अभी 98,000 का भूसा खरीदा, बाकी का 1,12,052। तो अलग है, ये 98,098 रुपये का भूसा तो नहीं है ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप देख रहे हैं श्री कृष्ण गौशाला। ये लिमोदा की गौशाला है, राजगढ़ ज़िले में आती है और राजगढ़ ही तहसील है इसकी। और गौशाला 38 लाख रुपए से बनाई गई है, लगभग 38 लाख रुपए की लागत वाली गौशाला। अभी बाहर से एकदम चकाचक दिख रही है। श्री कृष्ण गौशाला का नाम है, लेकिन अभी भगवान कृष्ण इसमें रहते हैं। गाय बिल्कुल भी नहीं है, गाय बिल्कुल भी नहीं है। सरपंच साहब हमारे साथ है, सहायक सचिव जी हमारे साथ है, दोनों से सवाल तलब किए जाएंगे। बहरहाल आपको गौशाला जो है वो दिखा देते हैं कि 38 लाख रुपए की गौशाला वीरान क्यों है। यहाँ पर क्या सरकार पैसा नहीं भेजती है क्या सर? अगर सरकार पैसा भेजती है तो इस गौशाला में गायें क्यों नहीं है, सड़क पर गायें क्यों है? ये हर एक गांव की हालत है, राजगढ़ जिले के हर एक गांव की। लगभग बहुत ईमानदार गांव होगा, बहुत ईमानदार सरपंच होंगे जिन्होंने गाय के पैसे नहीं खाए होंगे। आप देख लीजिए, बाहर प्रांगण में एक भी गाय नहीं है। अंदर चलते हैं। जो गौशाला वाले अधिकारी हैं राजगढ़ जिले में, वो गौशाला के पैसे तो भेजते हैं ईमानदारी से, लेकिन धरातल पर जो पैसा है वो पैसा कहाँ पर जाता है ये देखिएगा। एक भी गाय इधर भी नहीं है, इधर भी एक बना हुआ है, इधर भी एक भी गाय नहीं है। आप सरपंच साहब चिट्ठी दिखा रहे थे, पैसा दिखाइए मुझे, कितना आया था? लगभग 2,10,000 समथिंग आया था। ये तारीख, ये 49,000, ये आंकड़ा कहाँ से लेके आए आप? राजगढ़ से, जो गौशाला से यानी कर्मचारी उनसे लेकर आए। उन्होंने दिया, राजगढ़ के कर्मचारियों ने पैसे भेजे अपने गौशाला। नंबर भी लिखा रहे हैं उनके पीछे। अच्छा, नंबर भी दिया उनने। अगर बात करो तो एक गुण पूरा 2,10,150 रुपया निकल चुका है। कितने महीने का है ये? तीन महीने का। सुनना राजगढ़ के लोगों, 2,10,150 रुपये 3 महीने का है। ये खड़ाई थी 16,350 की, 25,800 की, 27,900 की खड़ बेच दी उन्होंने तीन बार करके। 3 बार करके वो पैसे डाले उन्होंने। गुण 50,050 रुपया, 77,400 रुपया, 83,700 रुपया, मतलब 3 किस्त में पैसे डाल चुके हैं। अभी इस गौशाला में गाय क्यों नहीं है? बाहर शुक्ला की व्यवस्था नहीं है सर। देखो ना, हम शुक्ला कहाँ, उसमें क्या खिलाऊँ? अगर ये पैसे का शुक्ला आ जाता तो हमें दिक्कत नहीं आती। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सरपंच साहब ने कोई मदद नहीं की। अच्छा, सहायक सचिव जी, आपका नाम आपने क्या बताया था? मेरा नाम अशोक कुमार कारपेंटर है। अशोक कुमार जी, आपसे एक सवाल ये है कि ये जो सरपंच साहब बता रहे हैं कि 2,10,000 रुपये निकाले गए हैं और गाय में गौशाला नहीं है, जिम्मेदार कौन है? जी सर, जिम्मेदार तो खैर ग्राम पंचायत ही है। गायें शाम को 5 बजे रोकते हैं और सुबह 7-8 बजे निकाल देते हैं। दिन की में इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हो पाती। अगर गायों को यहीं रखे 24 घंटा तो इतनी गायें अपने पास 100 से ऊपर है, 150 के करीबन, तो मर जाती है। और बाहर चारागाह की जगह नहीं जिसमें दिन में रोक सकते, तो दिन में निकाल देते, पानी वानी पी लेती इधर उधर थोड़ा बहुत। रात में रोकते थे ये गाय? रात में रोकते थे? अभी रोकबा लग गया। पहले नहीं रोका था, रात दिन कुछ भी नहीं रोका था। पहला बंद थी, 3-4 महीने से बंद थी। को वाला से पूछ लो बल। अभी 3-4 महीनों से बंद थी पहले। जून माह से तो सर कंटिन्यू, जब से मैं स्वयं रुकवा रहा हूँ, शाम को आके रात को 10-11 बजे भी हम एक राउंड मारते। कभी कोई सी गाय रह भी जाती है देखो तो उसको लेके भी आते हैं। अच्छा सहायक सचिव जी, एक सवाल और ये है मेरा कि जो पूर्व में जो पैसे आए हैं वो किसकी जेब में गए होंगे? सर पूर्व में मेरे अनुमान से, मुझे जहाँ तक जानकारी है, पैसे 2 लाख से कुछ ऊपर डले हैं। ये है जब गाय नहीं रुकती थी यहाँ पर दिन और रात में, जबकि पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, जबकि बता रहा हूँ मैं, वो तब पैसे आए थे। गुण 50,050 रुपये का है, 77,400 का है और 83,700 का। 2 लाख के पार है गाड़ी। 2 लाख के पार, तो 2,10,000 रुपये कहाँ पर गया वो? तो उसमें से सर 98,000 का भूसा खरीदा। जो इसको खिलाया, गाय तो रुकी नहीं थी। अभी खरीदा उसको, ज़्यादा दिन नहीं हुए, शायद जून में ही खरीदा। बिल लग रहा है 98,098 रुपये। कहाँ रखा है भूसा? कहाँ रखा है भूसा? वहाँ पे है। आइए भूसा दिखा देते हैं।
चलिए दिखाते हैं। हाँ हाँ। बाकी का और शेष राशि खाते में पड़ी, मैंने सचिव महोदय से पूछा है, जो उन्होंने बताया वो बाकी की राशि खाते में पड़ी हुई है। खाते में क्या कर रही है सर? बाहर जो है वो गायें जो है बर्बाद कर रही किसानों की फसलें, तो उनको गायों को आप अंदर लेके आइए ना। सर अंदर हम मान रहे हैं, लेकिन हम दिन में कैसे रोके? अगर 24 घंटा रोक में तो रात में अभी रुक रही है। 2% रुक रही रात में। ये कितने का भूसा बताया था आपने? ये 98,098 रुपये का बिल लग रहा है भूसे का। और ये 98,000 का भूसा है क्या ये सरपंच साहब? नहीं, ये तो पुराना है, खराब है, तो नीचे सड़े सड़े है। तो ये जरा से इधर इधर का, बाकी के जोड़ा से इधर इधर का, बाकी के सब सड़े। देखो ये पुराना पड़ा है, तो सड़ी सोयाबीन का बगदा है, तो अगले साल की। मतलब 98,000 का भूसा नहीं है ये। मतलब 3 सही रही सर, 2 माह से लगभग करड़ी वाला से 3-4 गाड़ी मंगाई, उनने खीरे 4 आए 3 आई, वो लाया। और उसके बिल है क्या आपके पास, जो भूसा आपने खरीदा हो? हाँ, वो सचिव महोदय के पास है। अच्छा, सचिव महोदय की पिताजी की तबीयत खराब है आज। देखो ये पानी चोरी से देर तक ही, ये देखो शुक्ला बिंज रहे उधर से, ये लाइन में लग रही है, पानी चोरी सड़ रहे, जबकि गौशाला नहीं है, पानी सड़ता क्या? देखो ये ऐसे खा तो मरी जाए नहीं गाय, कैसे पानी चोरी इस गौशाला में। फाटक देखो आप, ये देखो चद्दर देखो है। और ये शुक्ला इतने का है, ज़्यादा 2,10,000 का तो 12 महीने तक नहीं घुटता। सहायक सचिव जी, आप तो संभालते हैं गौशाला को, थोड़ा सा पैसे गर्मी का मिले नहीं, तो पैसे तो गर्मी में मिल गया था, नहीं गर्मी में बहुत शुक्ला मिल रहा था, लाके पटक दे, तो खाता में क्या कर रहा था पैसे हैं? और आप देखो गौशाला के अभी भी सहायक सचिव जी बोल रहे हैं खाते में है ना पैसे। कितने बचे हैं? 98,098 रुपये का बिल लगा हुआ है, बाकी की शेष राशि खाते में है। खाते में है तो क्या कर रही है सर गाय क्यों नहीं है यहाँ पे? गाय अगर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, सरकार को पैसा देती है, तो दिन और रात के देती है कि केवल रात के देती है? 24 घंटा का ही देती है। तो फिर दिन में गाय क्यों नहीं रुकती यहाँ? दिन में आप ये अतिक्रमण हट जाए तो गायों दिन में रहेगी। अब आप खुद देख सकते हो कि दिन में गायों को कहाँ रखे। हम में तो खेत में रोती है सर। सरपंच महोदय इनके साथ है, जैसा ये चाहे वैसा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन दिन में गायों को कुछ तो देर निकालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप तो बोल रहे हैं दिन भर बाहर रहती है गाय, दिन भर लग जाता है। सुबह निकालते हैं उनको, 7-8 बजे निकाल देते हैं लगभग। उसके बाद ये साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद शाम को आती है वो 4-5 बजे। 98,000 का तो ये नहीं है सर, ये घास फूस 98,000 का तो नहीं है। एक बार अंदर आके दिखाओ दिलीप, ये 98,000 का तो नहीं है। आप मानते हैं क्या? आप मानते हैं 98,000 का है? अब सर इसको लगभग 2 महीने तो हो गए गायों को रोकते, तो वो अभी अगर यहाँ के उनसे पूछते तो उनको पता है कि डेली कितना भूसा डेली डालते हैं। आप देख सकते हैं जितना आज डल रहा है ना, इतना डेली डालते। कितना भरा हुआ था ये मुझे देखिए, सरपंच साहब बता रहे हैं यहाँ से भरा हुआ था, ये यात्रा ये भरा होता, इधर तो खाली पड़ा था कभी से, ये नहीं ये तरी था। अब जोक लो कितना है, ये 1 ट्रॉली और होगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक ट्रॉली भूसा कितने की आती है सर? वो एक ट्रैली बोल रहे हैं कि यात्रा की, जबकि अपन लाते कितने की सहायक सचिव जी? पड़ जाए एक ट्रैली हम लाओ है नहीं? भी घर पे लाया था 10,000 में, पूरा ट्रैक्टर भरा के आ गया, तो अपना किराया परचेस सब कर 2 ट्राली मान लेते हैं सर। 4 की गिरे 4 मान लो। अभी हम भी लाएंगे शुक्ला, हम भी देंगे हिसाब का, कतरा में एक ट्रैक्टर आ रही। 40,000 का भूसा है, बाकी के भूसे के पैसे कहाँ गए जबकि सचिव जी? बाकी के भूसे के पैसे कहाँ गए सचिव जी? बाकी के भूसे के पैसे कहाँ गए? सर अभी 98,000 का भूसा खरीदा, बाकी का 1,12,052 तो अलग है, ये 98,098 रुपये का भूसा तो नहीं है ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अब जो सचिव महोदय ने खरीदा, इसके बिल, पक्के बिल, अगर खबर लगने से पहले मुझे भेज देना, नहीं तो मैं खबर लगाऊंगा। आप सचिव महोदय के पास सचिव साहब वो आपने लगाया था? मना कर दी उनने कि मेरा पिताजी बीमार हो रही है, मैंने माना। मेरे संग नहीं, आपने पूरे संतुष्टजनक जवाब दिए, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। सहायक सचिव जो है वो, इन्होंने जो पूरी सिचुएशन है वो पूरी बताई है, हम आपके जवाब से संतुष्ट है, आपसे कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, ये जो साथ है, क्योंकि गायें हमारी भी है, अगर वो इधर उधर भटक रही है हमें भी दुख होता है। हम तो इस जगह भी है कि हमने ये भी बोल दिया, जैसे ये सड़ा हुआ है इसको एक साइड डाल देंगे अपन, जैसे ही खत्म होता है ये, उसके 1-2 पहले एक गाड़ी और बुला लेंगे शुक्ले की। ये पानी का देखना, जो पानी गिर जाए शुक्ले पे, देख लो, आपको बताओ सड़े शुक्ला भर रही है, कैसा खाएगी इसको? अब आपकी जिम्मेदारी है सरपंच साहब, पैसा आपके पास भी आएगा। आगे नहीं पानी, जो गौशाला के चद्दर लगाए तो ढंग से लगाओ। ये पानी चोरिया पूरा चद्दर में, देख लो ना आप, ये पूरा बुक्सा खराब हो रही है। और देखो
आप सरकार से गुहार लगाना। जगह भी हमने कलेक्टर साहब को दे दी नोटिस, लिखाड़ के दे दी, आवेदन बना के, साहब देखो गौशाला चेक करो, उसमें कतरा पानी चोरी फाटक टूट रहे सब, और यहाँ की जगह नहीं, मुरम पड़ जाते तो गाय नहीं गड़ा, अगर यहाँ भी रोको तो मुरम नहीं, आगे रोको तार पेंशन नहीं हो रही, देखो आप गाय भी निकल के भाग, जो तार पेंशन भी नहीं है ना, पानी की व्यवस्था देख लो, तम यहाँ टंग तार के और जो खाते में जो पैसे डले हैं, किसके खाते में डले सचिव जी? ये सर पंचायत वाले खाते में पड़े ना। पंचायत के ही खाते में, सरपंच साहब के तो नहीं है ना, पूर्व सरपंच साहब के? नहीं, पंचायत के खाते में है, पैसे निकाल के जिम्मेदारी आपकी है। अब पैसे, कितना पैसा है टोटल? सर 1,12,000 कुछ रुपए है जो इन 1,12,000 से ऊपर है, तो ये 1,12,000 से ऊपर है, तो आप ये 1 लाख रुपए का सदुपयोग करके यहाँ की व्यवस्था जो भूसे वाली है, ये आप करवाना, आपकी जिम्मेदारी है, और गाय सारी अंदर होनी चाहिए। जो गाय अंदर होगा सर, तार के पेंशन आएगी, तार फेंसिंग का वो गुजारा नहीं होगा क्या 1,12,000 में? सर वो बुक सलांगा उनके तार, जो तार निकल गया होगा तो उनकी गुचले भी निकल गई थी, पहले तार आ गया था नहीं इसमें, तार फिर जो वापस चल गया, आ गए थे क्या? सर तार आए थे, कुछ ही तार लग पाए थे, वो बारिश होने लग गई थी, तो सरपंच साहब का कहना है कि जैसे ही बारिश थोड़ी खत्म हो जाती है, थोड़ी जगह टाइट हो जाती है, तार कहाँ रखे वो? तार कुछ तो यहीं रखे, बाकी को और क्रे करके लगाएंगे। ठीक है, तार का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, क्योंकि मनरेगा में पहले काम होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है, इसलिए तार की राशि अभी नहीं निकली है। तार की राशि नहीं निकली है सरपंच साहब, तार की राशि अभी निकली नहीं है। 1,12,000 आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी है पूरी कि आप संभालोगे गौशाला को। लिमदा वालों देख लेना, सरपंच साहब हैं और ये संभालेंगे गौशाला को। 1,12,000 रुपये है इनके पास, अभी जहाँ तक व्यवस्था संभलती है वहाँ तक संभालो आप। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, वो नहीं होना चाहिए बस। ऐसे निकले जब भी तो हमें गम पड़ेगी है कि नहीं है, खेबर से क्या हो सर, हमने तो मान लो अभी है ना, सचिव जी गारंटी ले रहे हैं ना, 1,12,000 है ना, 1,12,000 है ना। 1,12,000 रुपये अभी खाते में पड़े हैं। और ठीक है सरपंच साहब, इधर सुन लो, 1,12,000 है आपके पास गौशाला संभालने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है पूरी कि आप गौशाला संभालेंगे। पासबुक में एक बार और एंट्री करा के आपको बता देंगे, वैसे जिस दिन चार्ज संतुष्ट करना, पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। कर दिया सर, पर मैंने इनसे बोल दिया अपन को गौशाला चलाना है, कैसे चलाना है अब आपके ऊपर निर्भर है, मैं आपके साथ हूँ। गौशाला गाय का पैसा कभी भी मतलब है ना, हाँ सर 1,12,000 ही इसमें लगना चाहिए। भगवान ने 2 लाख दी, 1 रुपया को भी अगर तुम कह दो तो गौशाला के बारे में मैं भी 1,12,000 आए हैं, 1,12,000 बहुत सेवा की इन्होंने पहले भी गायों की। और मेरा सचिव भी जो वर्तमान में ऐसा सचिव है कि 90% वो वास्तविक व्यक्ति है, मतलब इन्हें बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है। सचिव जी आप भी संभालिएगा, सरपंच साहब आप भी संभालिएगा, सहायक सचिव आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ देखिए लिमोदा के लोगों, ये प्यार मोहब्बत से बात सुलझ गई है, गौशाला वाली बात है। 1,12,000 पंचायत में पड़े हैं, और 1,12,000 में जितना काम अधूरा है यहाँ का, जो कमियाँ आ रही वो सुधारना। तार फेंसिंग के कुछ तार वहाँ पे डले हुए हैं बोल रहे हैं, और कुछ अभी राशि नहीं निकली है, तो वो तार फेंसिंग का जो काम है वो अधूरा, वो भी हो जाएगा। लेकिन गाय जो है वो सड़क पर नहीं दिखेगी लिमोदा में। वादा ले रहे हैं जनता के सामने, ले रहे वादा ले रहे, पर हमें पैसे मिलेगा जे भी पैसा है 1,12,000 है खाते में। होगा तो हम देख लेंगे सर, होगा तो बुक सलांग और व्यवस्था करेंगे उनकी। नहीं चलिए 1,12,000 रुपए हैं, तो फिर हम तो कहीं नहीं करना, पैसे नहीं। सहायक सचिव जी बोल रहे हैं मतलब है पैसे। कह रहा मुँह भी मालूम है पहले से कह रहे, लेकिन वो अपन मेरे पास आके जब भी गम पड़ेगी है कि नहीं है। सहायक सचिव जी बताना आप। सर हमने केस बुक में इनको बता भी दिया, मंत्री जी ने बता भी दिया, लेकिन फिर भी एक बार और पासबुक में एंट्री करा के और इनको बता देंगे। पर संतुष्ट इनको करना आपको, आपकी जिम्मेदारी है। इनको संतुष्ट करने के लिए मैं इनके साथ हूँ, और उसके बावजूद भी हमने बोल दिया अगर चारा का पैसा नहीं रहेगा फिर भी अपन गाँव में से उगा के मैं खुद भी सहयोग दूंगा, अपन गायों को भूखा नहीं रखेंगे। मेरी खुद की यही सोच है। चलिए बढ़िया है सहायक सचिव जी, बढ़िया है। में सुनो सर, लाइट की व्यवस्था नहीं, दूसरी बात पानी की व्यवस्था नहीं, बताओ आप कैसे हो, क्योंकि कैसे होगी व्यवस्था, क्या कौन से तरीके से होगी? शासन का क्या प्रावधान है ये शासन के ऊपर निर्भर है। बाकी की लिमोदा की गौशाला है सर, जो गौशाला के अधिकारी लोग देख रहे होंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पानी की और लाइट की व्यवस्था यहाँ पर है आप लोगों को, और राजगढ़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को गौशाला का जो मुद्दा है, लिमोदा के लोग ऑन कैमरा बात हो गई है, कुछ कमियां लगे तो आप भी बताइएगा। 1,12,000 है अभी खाते में, सहायक सचिव जी ने बताया है 1,12,000 का यहाँ पर काम होगा। तार फेंसिंग होगी और गाय सारी अंदर होगी। अगर गाय अंदर नहीं होती है तो मैं हूँ और आप है, आप लोग मुझे बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।